जय हिंद दोस्त। 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर आपने पेपर दिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप सफलता पाइए। लेकिन जब से आप पेपर दे करके आए हैं आपके दिमाग में एक ही बात चलता होगा कि इस बार ज़्यादा संख्या में लड़कों द्वारा फार्म भरा गया है, क्या कितने पर कट ऑफ जाएगा या कितने नंबर हम किए हैं तो सुरक्षित हैं कि नहीं है। ये बात आपको डर या भय बनाया है, तो इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि पुलिस से संबंधित जो भी जानकारी आएगी आपको बताने का तुरंत प्रयास किया जाएगा। रही बात यह है कि जो कट ऑफ है ये 3-4 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात यह है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। रही बात यह है कि तैयारी करने के लिए समय मिला कि नहीं मिला, यह भी बहुत प्रभाव डालता है कट ऑफ के ऊपर। दूसरी बात कि माइनस मार्क है कि नहीं है, इस पर भी कट ऑफ डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा देने के दौरान जो हमारा पावर ऑफ माइंड, अपने जो है कि माइंड को कितने कंट्रोल करके हम परीक्षा दिए हैं, ये महत्वपूर्ण बात ये है। तो इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप सामान्य पुरुष अभ्यर्थी हैं या महिला अभ्यर्थी हैं या ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी/एसटी वाले हैं, आप सबके दिमाग में ये चलता होगा कि इतना नंबर है, क्या हम सुरक्षित हैं, हमको अगला प्रोसेस यानी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी बात पर जो है कि चर्चाएँ होंगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये बात चलती होगी कि ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा फार्म भरा गया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बार पुलिस वैकेंसी में जो 3 वर्ष का छूट दे दिया गया है, तो ये ज़्यादा संख्या बढ़ाया है 3 वर्ष का छूट। लेकिन रही बात यह है कि तैयारी करने के लिए मौका मिला नहीं है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इंटर पास के बाद सोचते हैं कि हमको भाई घर का संचालन करने के लिए वो कमाने चले जाते हैं। उनको क्या पता था कि 3 साल का छूट मिलने वाला है, लेकिन जब 3 साल का छूट मिला तो वो लोग भी फार्म डाल दिए लेकिन तैयारी किए नहीं है। तो ज़्यादा भीड़ होने से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भीड़ वाले हैं, लगभग 50 लाख जो फार्म भरा गया है, इसमें से 20 लाख समझ जाइए कि ये सब भीड़ वाले हैं। 30 लाख ही कंपटीशन में लड़के भाग लेंगे। इसमें भी अगला प्रोसेस आपका फिजिकल है, यह भी प्रभाव डालेगा। तो आपको मैं बता दूँ, रही बात यह है कि परीक्षा देने के दौरान आपका पावर ऑफ माइंड कितना काम किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो जो अगर सामान्य पुरुष अभ्यर्थी है, अगर उनका 115 क्वेश्चन अगर प्लस हो रहे हैं तो समझिए कि पूर्ण सुरक्षित है। वो अगले प्रोसेस यानी फिजिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा। वो है ईडब्ल्यूएस, जो अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं, इनका अगर 110 से 112 क्वेश्चन सही है तो ये पूर्ण रूप से सेफ है। वहीं अगर ओबीसी का देखा जाए तो ओबीसी पुरुष अभ्यर्थी का अगर 105 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन है, ये सुरक्षित है। वहीं अगर एसी का देखा जाए तो 100 क्वेश्चन और वही एसटी का 95 क्वेश्चन से प्लस। ऐसा नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि जो पेपर का लेवल रहा है, ये लेवल बिल्कुल जो है कि हार्ड भी नहीं कर सकते हैं, आसान भी नहीं कर सकते हैं। पूरा जो है कि मिडिल क्लास का ये पेपर था। सब पेपर को देखते हुए ये कट ऑफ आपको हम बता रहे हैं। यहीं अगर महिला का देखा जाए तो महिला जो सामान्य महिला अभ्यर्थी हैं, इनका अगर क्वेश्चन अगर 105 क्वेश्चन अगर सही है, ये पूर्ण से सेफ है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस महिला का देखा जाए तो वहीं 99 से लेकर के 102 क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सेफ है। वहीं अगर देखा जाए ओबीसी का, तो ओबीसी जो महिला है, इनका अगर 90 क्वेश्चन प्लस हो रहे हैं तो ये पूर्ण से सेफ है। 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं। अगर एसी का देखा जाए तो एसी का वहीं 85 क्वेश्चन और एसटी का 80 क्वेश्चन प्लस, ये पूर्ण से सेफ है। तो आप अगर इस नंबर के अगर गिर आ रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखिए और अगला प्रोसेस यानी फिजिकल के लिए आप तैयारी करिए। रही बात कि जो आपने कर दिया है वो कर दिया है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सबके दिमाग में ये भय बना दिया है। 1-2 क्वेश्चन और सही रहता है तो हम सेफ रहते, या क्वेश्चन यानी पेपर देने के दौरान 1-2 क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। ये परेशानी सबको है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही से क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये सबके अंदर होता है कि जो परीक्षा हॉल में पेपर देने के दौरान जो गलतियां होती हैं, ये सबसे होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही से हो रही हैं। तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।